गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने वूल के बारे में पढ़ा था कि वूल हम कैसे प्राप्त करते हैं, शिप से, भेड़ से कैसे मिलती है, हमको वूल कैसे मिलती है। आज हम पढ़ेंगे सिल्क के बारे में। सिल्क मीन्स रेशम। सिल्क मीन्स क्या होता है? सिल्क आपको सबको पता है, सिल्क के कपड़े मतलब कि रेशम। सिल्क मीन्स रेशम। तो आज हम सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। सिल्क इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वोम। सिल्क हमको सिल्क के कीड़े से, सिल्क वोम रेशम के कीड़े से मिलती है। इट इज़ ऑल्सो एन एनिमल फाइबर। यह भी एक एनिमल फाइबर है क्योंकि ये जानवर से मिल रही है। द रियरिंग ऑफ सिल्क वोम फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर। तो अभी सेरीकल्चर मतलब क्या होता है? CERECULTURE। सेरीकल्चर मतलब कि ऑब्टेनिंग ऑफ सिल्क, ऑब्टेनिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम सिल्क वोम। ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम सिल्क वोम इज कॉल्ड सेरीकल्चर। अब है लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। सिल्क मोथ मतलब कि रेशम का कीड़ा। सिल्क मोथ रेशम का कीड़ा। सिल्क मोथ मतलब रेशम का कीड़ा। तो सिल्क मोथ की क्या लाइफ साइकिल होती है, वो कैसे अंडे देता है, उससे कैसे लार्वा निकलता है, अब हम ये पढ़ेंगे। तो फीमेल सिल्क मोथ ले एग ऑन मलबरी और प्लम लीव्स फ्रॉम विच हेज लार्वा विच आर कोल्ड कैटरपिलर और सिल्क वोम। तो जो फीमेल होती है ना, जो महिला होती है, मादा, तो फीमेल सिल्क मोथ ले एग अंडे देती है ऑन मलबरी और प्लम लीव्स। मलबरी के पत्तों पर या प्लम लीव्स के ऊपर अंडे देती है। फ्रॉम विच हेज लार्वा, उसमें से लार्वा निकलता है, उसको कहते हैं कैटरपिलर। Caterpillar grow in size and weave a net to hold itself and enter next stage to its life cycle called pupa। तो कैटरपिलर जो होता है मलबरी लीव्स खाता है और साइज में बड़ा होता है, ग्रो इन साइज, एंड वीव अ नेट, एक नेट मतलब पूरा जाला, एक जाल बुनता है, टू होल्ड इटसेल्फ ताकि अपने खुद को होल्ड कर सके, एंड एंटर नेक्स्ट स्टेज ताकि दूसरी स्टेज में एंटर कर सके, जिसको बोलते हैं प्यूपा। सिल्क वॉर्म स्विंग्स इट हेड फ्रॉम साइड टू साइड। सिल्क वॉर्म जो होता है हैंग करता है, स्विंग करता है, झूलता है। स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड सिक्रीट फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन। सिल्क वॉर्म जो होता है अपने अंदर से एक फाइबर निकालता है जो कि प्रोटीन का बना होता है। फाइबर हार्डन ऑन एक्सपोजर टू एयर। तो जो फाइबर होता है वो जब हवा के संपर्क में आता है, हवा के पास आता है, हवा उसको लगती है तो वो सूख के हार्ड हो जाता है एंड बिकम सिल्क फाइबर, और सिल्क फाइबर बन जाता है। सून द सिल्क वॉर्म कम्प्लीटली कवर इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर। धीरे धीरे सिल्क वॉर्म अपने आप को पूरा सिल्क फाइबर से कवर कर लेता है। द कवरिंग इज नोन एज कोकून, और उसको बोलते हैं कोकून। तो वो कोकून बनाता है। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ आर रियर्ड एंड देयर कोकून आर कलेक्टेड टू गोल्ड सिल्क थ्रेड। तो हमको सिल्क प्राप्त करने के लिए, हमको जब सिल्क चाहिए तो हमको पहले सिल्क वॉर्म रेशम के कीड़ों को रियर मीन्स पालना, सिल्क वॉर्म को पालना पड़ता है ताकि सिल्क वॉर्म अंडे देवे, अंडे से कैटरपिलर बने और कैटरपिलर से फिर लार्वा बनेगा जिससे कि वो कोकून बनाएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून स्पून बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ। अलग अलग कीड़े अलग अलग तरह का सिल्क देते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिल्क मोथ इज द मलबरी सिल्क मोथ। जो सबसे मुख्य रेशम का कीड़ा है उसका नाम है मलबरी सिल्क मोथ या बॉम्बिक्स मोराई। उसका बॉटनिकल नेम है बॉम्बिक्स मोराई। ठीक है, तो सिल्क मोथ से हम कैसे सिल्क प्राप्त करते हैं ये आपको पता लगा। तो सबसे पहले सिल्क मोथ जो होता है, रेशम का कीड़ा इस तरह से होता है, वह ये है सिल्क मोथ, है ना, एडल्ट। ये है एडल्ट मोथ है। सिल्क मोथ जो है एडल्ट सिल्क मोथ है। ये करेगा सबसे पहले मलबरी लीव्स के ऊपर क्या करता है, ये अंडे देता है, बहुत सारे एग्स देता है, एग। फिर इस एग से क्या निकलता है, कैटरपिलर। इस टाइप से कैटरपिलर निकलता है। कैटरपिलर से फिर क्या बनता है, कोकून बनता है। कोकून के अंदर ये कीड़ा होता है और ये कोकून बन जाता है। ये है कैटरपिलर और ये है कोकून, और कोकून से फिर वापस हमको, तो एडल्ट सिल्क मोथ देखो डायग्राम में, एडल्ट सिल्क मोथ है वो सबसे पहले एग देगा,
एक से कैटरपिलर निकलेगा। कैटरपिलर फिर अपने अंदर से एक स्टिकी सब्सटेंस निकालता है जो कि एयर के उस कॉन्टेक्ट में आते ही सूख के फाइबर बनाता है। ये फाइबर इसके चारों ओर लिपटता है तो ये ऐसे कोकून लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। क्या बनता है? कोकून। इसको बोलते हैं कोकून। इन कोकून को फिर बॉइल्ड किया जाता है पानी में। तो ये जो अंदर कैटरपिलर होता है वो कैटरपिलर क्या हो जाता है? मर जाता है और उससे हमको फिर थ्रेड प्राप्त होता है। तो टसर, मोगा, कोसा ये सब सिल्क की वैरायटी है। सिल्क की वैरायटी है टसर सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क ये सब। सिल्क वॉज फर्स्ट हार्वेस्टेड बाय द चाइनीज एज अर्ली एज 2700 BC। 2700 साल पहले सबसे पहले चाइना में सिल्क बनी थी। द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एवर वुलन क्लॉथ वॉज फाउंड इन डेनमार्क एंड डेट्स बैक टू 1500 BC। सबसे पहले जो वुलन क्लॉथ बने थे वो डेनमार्क में बने थे। द ओल्डेस्ट वुलन कारपेट वॉज डिस्कवर्ड इन चिली, साइबेरिया, फाउंड टू डेट बैक टू 500 BC। और जो सबसे ओल्डेस्ट वुलन कारपेट बना था वो कारपेट कहाँ बना था? साइबेरिया में। कॉटन रिमेन द किंग ऑफ नेचुरल फाइबर। कॉटन जो है वो नेचुरल फाइबर का किंग माना जाता है, राजा माना जाता है। सेलिंग मोर देन एनी अदर फैब्रिक्स। फ्लैक्स इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर एवर डिस्कवर्ड। फ्लैक्स भी एक नेचुरल फाइबर है। फाइबर आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द बनाना प्लांट। बनाना प्लांट जो होते हैं उनसे भी हमको फाइबर मिलते हैं। तो इस तरह से अभी हमने ये सब तो जनरल चीज़ें सम फैक्ट्स पढ़े थे। तो हम जो ये पढ़ रहे थे सिल्क मोथ की लाइफ साइकिल। अब है कोकून टू सिल्क। जो कोकून होते हैं उनसे सिल्क कैसे मिलता है? फ्रॉम ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ आर रियर्ड एंड देयर कोकून आर कलेक्टेड टू गेट थ्रेड। जब हमको सिल्क चाहिए तो हमको कोकून्स को कलेक्ट करना पड़ता है। जो ये कोकून्स बनाते हैं ना कीड़े, उनको हमको कलेक्ट करना पड़ता है। एंड देयर कोकून आर कलेक्टेड टू गेट थ्रेड। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए पाइल ऑफ कोकून इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। द कोकून आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। इन कोकून्स को या तो सूरज की रोशनी में, सनलाइट में एक्सपोज कर देते हैं या इनको बॉइल किया जाता है, ठीक है ना, और या फिर इनको स्टीम, भाप में भी रख सकते हैं। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, उससे सिल्क फाइबर अलग हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम कोकून फॉर यूज ऑफ सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क। तो इस तरह से जब कोकून को उबाला जाता है या हवा में एक्सपोज किया जाता है, सनलाइट में या स्टीम में रखते हैं, तो अंदर जो इंसेक्ट है वो तो मर जाता है और फाइबर सेपरेट हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क। सिल्क फाइबर आर देन स्पून इनटू सिल्क थ्रेड। उसके बाद इन फाइबर से थ्रेड, धागा बनाया जाता है सिल्क का। विच आर वूवन इनटू सिल्क क्लॉथ, और उससे फिर बुनाई करके सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं। अ फीमेल सिल्क मोथ ले 100 ऑफ एग एट ए टाइम। एक बार में फीमेल जो होती है 100 एग्स देती है। द एग आर लेड ऑन द लीव्स। ये जो अंडे होते हैं वो पत्तियों पे दिए जाते हैं। द एग आर वार्म्ड अंडर सुटेबल टेम्परेचर, और सुटेबल टेम्परेचर के अंदर उसको गर्म किया जाता है। फॉर द लार्वा कोल्ड कैटरपिलर टू हैच फ्रॉम एग। एग में से लार्वा जो है कैटरपिलर कहलाता है वो बाहर निकले, उसके लिए उसको सुटेबल टेम्परेचर दिया जाता है, मॉइस्चर दिया जाता है। दीज कैटरपिलर ईट वेल एंड ग्रो इन साइज। ये कैटरपिलर अच्छे से खूब मलबरी लीव्स खाता है और साइज में बड़ा हो जाता है। आफ्टर 25 to 30 days दीज लार्वा स्टॉप ईटिंग एंड स्टार्ट स्पिनिंग कोकून। 25 से 30 दिन बाद ये लार्वा खाना खाना बंद कर देता है और धीरे धीरे कोकून बनाना शुरू करता है। लार्वा से एक स्टिकी फाइबर निकलता है जो हवा में आते से ही फाइबर बनाता है, ये कीड़े के चारों ओर लपेटता रहता है जिससे कोकून बन जाता है। द सिल्क मोथ डेवलप फ्रॉम इनसाइड द कोकून। इस तरह से फिर सिल्क से हमको, सिर्फ कोकून से हमको सिल्क प्राप्त होता है। तो इस चैप्टर में हमने सब पढ़ा था कि फाइबर टू फैब्रिक्स के बारे में पढ़ा कि दो तरह के फाइबर होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल में प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर में कॉटन, जूट, है ना, पटसन, हेम्प। एनिमल में वूल और सिल्क। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं, मनुष्य बनाते हैं, और उसके एग्जाम्पल थे डेक्रोन, नायलॉन। एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हमने पढ़े थे। तो इस तरह से हमने आज ये चैप्टर नंबर 3 फिनिश किया। आप इसको अच्छे से घर पे रीड करेंगे, लर्न करेंगे। कल नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, थैंक यू।